नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज बताएंगे आपको कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। बीजेपी के अलावा ममता बनर्जी और कांग्रेस ने कितना चंदा कहां से बटोरा। और सवाल ये भी है, क्या भारत में चुनाव लड़ने के नाम से देश और समाज सेवा के नाम पर बनी करीब 2600 चुनावी पार्टियां वाकई में देश सेवा में लगी है, या फिर ये सब चुनावी चंदे के धंधे का खेल है। 2024 के चुनाव से पहले चुनावी चंदे का हिसाब आया सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी, कौन पार्टी किस पर भारी। असल में देश में चुनाव के वक्त बहुत सारा पैसा खर्च होता है। वोट मांगने के लिए तमाम पोस्टर, होर्डिंग राजनीतिक पार्टियां छपवाती है, चुनावी रैलियां करती है, गाड़ियों के काफिले घूमते हैं, पार्टियों के दफ्तर में चाय, कॉफी, हलवा पूड़ी, नाश्ते का जनता के लिए प्रबंध होता है। यानी राजनीतिक पार्टियों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। राजनीतिक पार्टियों का पैसा, और ये पैसा आता है चंदे के जरिए, यानी ये पैसा पार्टियों को चंदे में मिलता है। अब चंदा देने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सीधा सा है कि क्षेत्र के कुछ लोग पैसे जमा करते हैं, यानी वो एक दूसरे से चंदा जमा करके उम्मीदवार से मिलते हैं, उसे पैसे की थैली पकड़ा देते हैं। दूसरा है कंपनियां या अमीर लोग, तो ये लोग सीधा चेक काटकर चुनावी खाते में जमा करवा देते हैं। कार्यालय के काम, नीतियों का प्रचार, नेताओं द्वारा जनसंपर्क तभी हो सकता है जब कोई इसके लिए पैसा दे। चूंकि भारत एक चुनावी लोकतंत्र है, इसीलिए भारत का कानून आपको ये हक देता है कि आप एक राजनीतिक दल बनाए, उसका पंजीकरण कराए और इसके लिए चंदा इकट्ठा करें। खुलकर चंदा लेने में न कोई नैतिक समस्या है और ना ही कानूनी रुकावट। लेकिन एक और तरीका है, और वो है गुप्त तरीका। तो गुप्त तरीके को आप चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दे सकते हैं। कि किसी पार्टी को कितना चंदा दिया इसका पता नहीं लगा जा सकता, लेकिन इसे देश से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा कि फटाफट चुनाव आयोग को बता दीजिए कि किस पार्टी को कितना पैसा कहां से मिला है और ये पैसा कौन लोग दे रहे हैं। दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने के जरिए को ही इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड कहते हैं। मोदी सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने की घोषणा की थी। अगले ही साल जनवरी 2018 में इसे अधिसूचित कर दिया गया था। उस वक्त सरकार ने इसे पॉलिटिकल फंडिंग की दिशा में एक सुधार बताया था और दावा किया था कि इससे भ्रष्टाचार से लड़ाई में मदद मिलेगी। सरकार ने कोर्ट में ये भी कह दिया था कि नागरिकों को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी पार्टी को किसने कितना पैसा इस बॉन्ड के माध्यम से दिया। सरकार तो सरकार, उन पर सवाल उठाने वाली विपक्षी पार्टियां भी चुप्पी साध चुकी थी। बस एक आधी थी जो इस बहस में बात कर रही थी, वो भी पार्टियां जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में जारी किए जाते हैं। चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी, संस्था खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक स्टेट बैंक की 29 शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। दान मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता है। बॉन्ड के जरिए सिर्फ वही राजनीतिक दल चंदा हासिल कर सकता है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है और जिन्होंने पिछले संसदीय या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। जैसे नोट होते हैं ना, 10, 20, 50, 100, 500, 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसी भी नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100, 50 या 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर की एक शपथ होती है कि जिसके पास ये नोट है, यानी वो एक रसीद होती है, उसको हर हाल में उसकी लिखी गई कीमत देने का दायित्व रिजर्व बैंक के गवर्नर का है। ठीक ऐसे ही चुनावी बॉन्ड होते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया, एक वचन पत्र की तरह, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुप्त तरीके से चंदा दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या थी, क्यों पिछले कई सालों से चुनावी बॉन्ड को लेकर खींचातानी चल रही थी। दरअसल विवाद की शुरुआत तो 2017 में ही हो गई थी, जब इसकी घोषणा हुई। योजना को 2017 में ही चुनौती दे दी गई थी, लेकिन सुनवाई हुई 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि 30 मई साल 2019 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दे दे। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई,
फिर साल 2019 के दिसंबर महीने में इसको लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई। पहली याचिका हुई एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और दूसरी याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया था कि भारत और विदेशी कंपनियों के जरिए मिलने वाला गुमनाम चंदा इसके बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना रहा है। ये योजना नागरिकों को जानने का अधिकार का उल्लंघन करती है। तब से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। पिछले दिनों सीजीआई ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में और ज़्यादा व्हाइट मनी लाने के प्रयास के साथ हमने इसे एक गड्ढा पैदा कर दिया है जहां से सूचना गायब है। इस पर वकील तुषार मेहता ने कहा था कि कंपनी इसलिए चंदा देती है ताकि पॉलिसी उनके फेवर में आए और वो चैरिटी करती हुई ना दिखे। मान लीजिए मुझे चुनाव में चंदा देना है और मैं एक चेक के जरिए पैसे देता हूँ, तो सभी पार्टियों को ये पता चल जाएगा कि मैंने किसे दिया और कितना दिया, क्यों दिया। लेकिन अगर मैं इस जरिए पैसा नहीं देता हूँ और लोगों को नहीं पता चल पाएगा कि मैंने कितना पैसा कहाँ दिया। और सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद स्टेट बैंक ने भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डाटा सबमिट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग स्टेट बैंक से मिले चुनावी बॉन्ड की जानकारी 15 मार्च तक जारी करे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन से एक दिन पहले ही ये डेटा रिलीज कर दिया, यानी आज करना था पर ये कल ही कर दिया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। इसमें नाम के साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। लिस्ट में 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक खरीदे गए और हासिल किए गए बॉन्ड के बारे में बताया गया है। लेकिन सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के ब्यौरे से साफ नहीं हो रहा है कि किसने किसको पैसा दिया। इसमें यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसी खास पार्टी को फंड दिए जाने के पीछे किसी डोनर का मकसद क्या था। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में एबीसी इंडिया, अरिहंत, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल, सन फार्मा, मुथूट फाइनेंस, वेदांता, बजाज, भारतीय एयरटेल और भी बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। और चुनावी बॉन्ड की खरीद वाली लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम 1303 बार आया। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मोर्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस जानकारी के अनुसार ये कंपनी 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ भारत में लॉटरी उद्योग की अग्रणी खिलाड़ी है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का नाम 821 बार आया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम 410 बार आया। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड, एसएल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपमेंट लिमिटेड, जिंदाल स्टील, IAFB एग्रो लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज आदि शामिल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी अपारदर्शी व्यवस्था का लाभ किसे किसे मिल रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता चल पाया कि चंदा कौन दे रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है ये पता चल जाएगा कि इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ ने इसमें एक रिपोर्ट छापी है। ये आपको बताती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियों को कितना पैसा मिला। 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,208 करोड़ 23 लाख रुपए के बॉन्ड बेचे। इनमें से भारतीय जनता पार्टी को 5,271 करोड़ 97 लाख मिले, मानो कुल पैसे का 57%। कांग्रेस को मिले 952 करोड़ 29 लाख और तृणमूल कांग्रेस को मिले 767 करोड़ 88 लाख। इसके बाद बीजू जनता दल जिन्हें मिले 622 करोड़ और 5वें नंबर पर तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके, इन्हें मिले 431 करोड़। इन 5 पार्टियों के बाद नंबर आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, आम आदमी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इन तीनों पार्टियों को मिले रकम करीब 100 करोड़ से कम है। चुनावी चंदा पाने वाली पार्टियों की अब जो लिस्ट आई है उसमें 8,633 बार भाजपा का नाम है, 3,305 बार तृणमूल कांग्रेस का नाम है, 3,140 बार कांग्रेस, 1,806 बार भारत राष्ट्र समिति, 861 बार बीजू जनता दल पार्टी का नाम है। इसमें जाहिर है सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली पार्टियों में 60 अरब से ज़्यादा का चंदा लेकर बीजेपी सबसे आगे है। उसके बाद ममता की पार्टी 1,609 करोड़ और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है जिसे 1,421 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि अब मामला साफ हो जाने के बाद कई चीज़ें सामने आएगी। मसलन जिन कंपनियों ने
पार्टियों को पैसा दिया, उन पार्टियों ने अपने अपने राज्यों की सरकार बनने के बाद उन कंपनियों को कितने ठेके दिए। शायद ये तस्वीर भी जल्दी साफ हो जाएगी, क्योंकि कल को कोई भी राजनीतिक पार्टी ये कह सकती है कि हमने सुबह अपना ऑफिस खोला, देखा वहाँ पर 100 करोड़ के बॉन्ड पड़े हुए थे, हमने उन्हें खातों में जमा करा दिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पैसा किसने दिया था। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा है कि ये किसी एक या दो या अन्य पार्टियों की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है, ये सभी को प्रभावित कर रहा है। हालांकि कुछ तस्वीर अभी साफ हुई है, कुछ और आगे होगी। सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल है। हम भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे, आप भी नज़र बनाए रखिए। ये देश के चुनावी सिस्टम की सबसे बड़ी बहस है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।